दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त मयूर जानी और एक दिन की याद दिलाना चाहता हूँ आपको मैं। वो दिन था 31 अक्टूबर 2020। लौह पुरुष माने जाने वाले देश के सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जन्म जयंती थी वो। और उसको और भी यादगार करवाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने एक उड़ान भरी। उन्होंने केवड़िया कॉलोनी में जो नर्मदा का सरदार सरोवर बांध है, उस बांध के पानी में से एक विमान जो था सी प्लेन, वो उड़ा वहां से और फिर उड़ते उड़ते पहुंच गया वो अहमदाबाद की साबरमती नदी में, जो रिवर फ्रंट पर एक उनके लिए पूरा एक आयोजन कर दिया गया है और पूरा एक निश्चित तौर से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया गया था। वहां जाके वो उतरा और फिर अहमदाबाद और गुजरात और देश की प्रजा को, जनता को उन्होंने उतरते हुए जो वेव किया, उनको हाथ हिला के उनको जो अभिवादन किया और एक नए अध्याय का उन्होंने कहा कि अब शुरुआत हो रही है देश में। बहुत अच्छा लगा सबको देख के। आप सब जानते हैं कोरोना काल का जो एक पहला आघात था, पहली लहर थी, वो अक्टूबर तक समाप्त हो चुकी थी। बाई इलेक्शन गुजरात में जो थे वो उस समय हुए, उसके बाद सब में जो है गुजरात जो भारतीय जनता पार्टी है वो सब में जीत गई। बंगाल और उत्तर प्रदेश वो सबके इलेक्शन जो थे वो बिल्कुल सर पे थे, है ना, ये सब हो रहा था। और उस दौरान ये एक बड़ा अजीब और रोमांचक दृश्य सबने देखा, देश में और दुनिया ने, कि सी प्लेन सर्विस जो है अब वो शुरू हो गई है गुजरात में। और अब साबरमती रिवर फ्रंट से आप बैठेंगे प्लेन में, सीधा जाके आप उतरेंगे नर्मदा सरदार सरोवर डैम के अंदर, और वहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, यहाँ भी बना दिया। अब आप आराम से जो है उड़ के जा सकते हैं। उसी तरह की फिर कोशिश और एक कवायद की गई धरोई डैम जो है गुजरात का, जहां तक मुझे ठीक से याद है, तो वहां भी की गई। और नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला है गुरु कि वो जो पूरा खर्चा, जो तामझाम, ये सब जो किया गया वो बेफजूल निकला। मतलब बिल्कुल फजूल निकला, बेफजूल क्या। वो सिर्फ उद्घाटन ही हुआ, उसके बाद कुछ हुआ नहीं। तो गुजरात सरकार ने इस चीज को माना है, विधानसभा में कहा कि हाँ वो ऑपरेटिंग नहीं है, उसको हम फिर से शुरू नहीं कर पाए, वो बंद ही पड़ी है सी प्लेन सर्विस। और शुरू करेंगे जरूर, लेकिन कब करेंगे ये किसको नहीं पता, वो सरकार को भी नहीं पता है। थोड़ा मैं आपको पहले तो वो दृश्य दिखा दूं, तो देख लीजिए आप। जो पहली बार उड़ान भरी थी प्रधानमंत्री जी ने और फिर वहां से निकले थे, और जो लोग इसको जो है कमेंट्री दे रहे थे, वो अपनी आलंकारिक भाषा का अपने चरम पर जाकर उपयोग कर रहे थे और सर्वश्रेष्ठ आलंकारिक शब्दों से मढ़कर इस पूरी घटना का बखान करने की कोशिश में बहुत तहे दिल से, बहुत दिल से जुड़े हुए थे। ये आप सुन भी सकते हैं और ये दृश्य देख भी लीजिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं। विमान की लंबाई लगभग 16 मीटर है और ऊंचाई लगभग 6 मीटर, और ये 5,670 किलो तक का वजन ढो सकता है। माननीय प्रधानमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट भी रहा है सी प्लेन। सी प्लेन की उड़ान, आकाश का एक नया विस्तार, उम्मीदों का आकाश, उन उम्मीदों को पूरा करके तलाश को और विस्तार देने का आकाश। There is something very hopeful about taking to the skies. We talk about soaring hopes and aspirations. And whenever we talk about the future, we talk about taking flight. And this plane taking off like a bird from the surface of the Narmada River. ये देखा आपने,
ये जो है डिस्टेंस है 200 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है। प्रधानमंत्री उड़े तो 45 मिनट में यात्रा तय होनी थी, वो 30 मिनट में उन्होंने कर दी। उस यात्रा के बाद फिर जो बताया गया लोगों को, और हमारे पास उस समय का रिकॉर्ड है तो हम आपको उसको पढ़ के सुना रहे हैं कि क्या कहा गया था। ये कहा गया था कि ये जो स्पाइस जेट कंपनी के द्वारा ऑपरेटेड ये जो सी प्लेन है, ये सी प्लेन दिन में 4 बार अहमदाबाद से केवड़िया कॉलोनी और केवड़िया से अहमदाबाद जो है वो फ्लाइट उड़ान भरेगा, और जो पहली फ्लाइट होगी वो सुबह 8 बजे होगी, और जो अंतिम फ्लाइट होगी वो केवड़िया से होगी वापसी की, वो शाम को 4:20 पे होगी। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सरकार ने क्या कहा, आज जो रिपोर्ट हमारे पास आई वो बता रहे हैं आपको, तो वो आप सुन लीजिए। सरकार ने कहा कि सी प्लेन फिर से शुरू वो सर्विस हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, हमको नहीं पता, मतलब कि ये नहीं हो पाएगी। डिटेल दे दे आपको, अभी खर्चे की वर्चे की सब डिटेल हम आपको दे रहे हैं, इसमें क्या क्या हुआ है। तो अच्छा, एक चीज और भी बता दें, ये जो आप देख रहे थे अभी, जो 31 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री जी ने इसकी आधिकारिक रूप से शुरुआत करा दी कि भाई अब ये सेवा जो है शुरू हो गई आज से, और आप दिन में 4 बार ये फ्लाइट आएगी जाएगी, और आप इसका अब 45 मिनट में पहुंच जाएंगे सरदार सरोवर, और वहां से वापस आ जाएंगे 45 मिनट में। लेकिन ये पहली बार नहीं किया था उन्होंने, ये मुझे याद है 2017 का जब इलेक्शन असेंबली का चल रहा था, मतलब उसका जो चुनाव प्रचार चल रहा था, तब भी वो एक बार साबरमती रिवर फ्रंट से उड़े थे और धरोई डैम गए थे, ये मुझे याद है। तो ये कर्तव्य वो पहले भी कर चुके हैं, फिर उन्होंने दूसरी बार 2020 में 31 दिसंबर को कर दिया। अब जानकारी जो हमारे पास आ रही है वो ये है कि सी प्लेन सर्विस जो है ये गुजरात में रिवर फ्रंट साबरमती से लेकर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी तक की, वो अप्रैल 2021 से बंद है। ठीक है, और इस सर्विस को, इस सेवा को फिर से शुरू करने के लिए सरकार तो निर्णय लेने को तैयार है, लेकिन कोई एजेंसी, ऑपरेटिव एजेंसी जो होती है भाई साहब, वो तैयार नहीं दिखाई दे रही है। और क्योंकि इसलिए ये बताया जा रहा है कि इसका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो काफी ज्यादा है, और डिमांड जो है इस सर्विस की वो बहुत कम है। जैसे आपको याद होगा वो रोरो फेरी सर्विस शुरू हुई थी भावनगर घोघा से लेके ये अपना ये दहेज तक, वो भी बड़े जोर शोर से शुरू हुई, 2 बार शुरू करवाई गई, फिर भी वो बंद है, क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। प्रधानमंत्री जी को इंटरेस्ट है कि वो इस तरह की भव्य जो है अद्भुत नजारा पेश करने वाले दृश्य खड़े किए जाए, फोटो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाए, विजुअल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाए, और लोगों को ये बताया जाए कि देखिए ये आप कर सकते हैं, लेकिन लोगों के पास पैसा होना चाहिए उतना उस तरह करने के लिए, वो नहीं है। तो वो इसलिए डिमांड नहीं है, और इसलिए इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट काफी ज्यादा है, और इसलिए ये सेवा जो है वो प्रदान करने में कोई एजेंसी रुचि नहीं दिखा रही है। कोरोना का संक्रमण जब कम हो गया, जैसे मैंने कहा, उसके बाद फरवरी 2021 में गुजरात सरकार ने ये एक घोषणा की थी कि सी प्लेन की सेवा जो है फिर से शुरू की जाएगी। और ये जो थोड़ी बहुत सेवा चली सी प्लेन की, ये 31 अक्टूबर के बाद 2020 से बाद, तो कुल मिला के 2000 पैसेंजर्स जो है उतने लोगों ने इसमें ट्रैवल किया। ठीक है, और उस दौरान भी इस सी प्लेन को मेंटेनेंस के लिए कई बार मालदीव्स भेजा गया, और पिछली बार जब ये प्लेन गया मालदीव्स, उसके बाद वापस नहीं आया। ठीक है, अब तक वापस नहीं आया। तो सरकार ने कह तो दिया है इस सत्र में कि हम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन कब शुरू कर पाएंगे किसको नहीं पता। अच्छा, अब ये सेवा को जब शुरू करने की घोषणा की, तो अब इसको आपको नियमित रूप से अगर दिन में 4 फ्लाइट लेनी है, तो फिर आपको इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए साबरमती नदी जो है हमारी अहमदाबाद की, जहां नर्मदा का पानी भर के उसको जो है बिल्कुल हरा भरा दिखाया जाता है, वो नदी में रिवर फ्रंट जो बना है, वहां पे 50 लाख रुपए के खर्चे से
वाटर एरोड्राम और टर्मिनल बनाया गया था। कितना रुपया? 50 लाख रुपया। अब उसकी क्या हाल है? वो धूल खा रहा है, धूल फांक रहा है एक्चुअली, है ना। ये उस टर्मिनल की हाल है। और सी प्लेन बंद है, सेवा बंद है, तो इसलिए टर्मिनल के उपरांत जो बैगेज स्कैनर मशीनरी लगाई जाती है वहां पे, कभी कोई आतंकी घुस न जाए इसलिए, तो वो जो बैगेज स्कैनिंग मशीनरी है वो भी बेकार हो चली है, और उसकी जो जेटी बनती है वो जेटी भी टूट गई है। कौन पूछने वाला है भाई? अच्छा, अब एक और चीज बताते हैं आपको। सी प्लेन के पीछे 13 करोड़ 15 लाख रुपए का खर्च हुआ। राज्य सरकार ने, हमारा जो उत्तर गुजरात है वहां पे जो बहुत बड़ा बांध है, डैम है, धरोई बांध, वहां से भी सी प्लेन की सेवा को जोड़ने की योजना बनाई थी, ठीक है, पर वो फ्लॉप शो हो गई। अब सिविल एविएशन के विभाग जो है, उनका जो सूत्र है, वो कह रहे हैं कि रिवर फ्रंट से स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की जो सर्विस है उसको शुरू करने के लिए 13 करोड़ 15 लाख रुपए का खर्च किया गया था। इसका कोई आधिकारिक रूप से कोई बताता नहीं है, इसके बारे में सूत्र ही बता सकते हैं, क्योंकि आरटीआई करोगे आपको इंफॉर्मेशन मिलती नहीं है, तो सूत्रों से बात करनी पड़ती है, सूत्र बताते हैं, पता चलता है। अच्छा, अब ये जब फिर से शुरू करने की घोषणा की सरकार ने, तो जो बीड जो है वो खोली गई, टेंडर मंगवाए गए, तो 3 कंपनी जो ऐसी थी जिन्होंने रुचि दिखाई कि हम, अगर हमको ठीक डील मिलती है तो हम इसको करना चाहेंगे। उनमें से एक जो है वो मुंबई की मेहर एविएशन कंपनी भी उसी में सम्मिलित थी। पर जब गवर्नमेंट के साथ इनकी मीटिंग्स वगैरह हुई, बैठक वगैरह हुई, तो फिर तीनों में से एक भी कंपनी ने अपनी सेवा शुरू करने को लेकर रुचि नहीं दिखाई, ठीक है। और सी प्लेन जो है अहमदाबाद में अगर मेंटेनेंस करना हो तो उसकी कोई व्यवस्था ही नहीं है, और उसके लिए उसके साथ साथ इसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो काफी ऊंची हो जाती है, काफी बढ़ जाती है, और जैसे मैंने आगे आगे कह चुका हूं, डिमांड उसकी उतनी कोई है नहीं, और पर्याप्त मुसाफिर पैसेंजर जो है वो मिल नहीं पा रहे हैं। तो ये सब कारण है, इसके चलते किसी भी कंपनी ने इसको चलाने को लेकर, ऑपरेट करने को लेकर, टेंडर भरने को लेकर कोई भी रुचि दिखाई नहीं है। तो वही एक फिर से था, वो एक सपना था, सुनहरा सपना, बहुत ही अच्छा सपना, जैसे फॉरेन कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में, बाहर विदेशों में जो डेवलप कंट्रीज है, वहां ये है ना कि अपना प्लेन या इस तरह के प्लेन को लेकर बैठ के उड़े और कहीं पहुंच गए, फिर वहां से कहीं और पहुंच गए, वो देखने में बड़ा अच्छा लगता है, पर पैसे बहुत लगते हैं उसमें। हमारी आपकी जेब जो है क्या उतनी भारी है कि हम, हमारे पास टाइम है। हमने कभी आगे जो एक एक रिपोर्ट बना के आपके लिए रखी है, अगर उसको देखें आप, तो आपको पता चलेगा कि हमारे जो युवा हैं, वो एनएसएसओ की एक रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट कहती है, उन्होंने बहुत बड़ी सैंपल स्टडी की है, तकरीबन तकरीबन 3 लाख परिवारों की सैंपल सर्वे किया है, उन्होंने स्टडी की है। वो कहता है कि 33% युवाओं को देश के ना पढ़ाई करने में रुचि है, ना रोजगार पाने में रुचि है। कितना समय है भाई? अब जितना इतना समय होगा तो कौन प्लेन में बैठेगा, कौन उस टिकट का खर्च करेगा, और कौन क्यों 45 घंटे में पहुंच जाएगा जबकि उसको समय ही बर्बाद करना है। तो एक और जो एक सुनहरा सपना दिखाया गया था वो टूट चुका है, रोरो फेरी सर्विस की तरह। और सी प्लेन जो है वो सेवा अब जिस तरह से लग रहा है, अगर उसी को सच मान के चले तो अब फिर से वो गुजरात में शुरू नहीं हो सकती है, क्योंकि ना कोई ऑपरेटर तैयार है, और जो मशीनरी लगाई है वो भी धूल खा चुकी है, जेटी टूट चुकी है। और हाँ, अगर फिर से एक बार जो है जनता के पैसों का अगर धुआं उड़ाना है, तो फिर आप कोई भी और भी एक जो है तामझाम एक बार कर सकते हैं, आप सरकार है, आपकी मर्जी, आपको कौन रोक सकता है। लेकिन फिलहाल बात तो यही है कि वो पैसे जो है तकरीबन तकरीबन 14 लाख रुपया वो धुआं हो चुके हैं। साबरमती नदी में बहते नर्मदा के पानी में के साथ साथ वो हमारे पैसे जो है वो बह चुके हैं। आपको कैसा लगा ये हमको जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिए, जैसी भी लगे हमारी बात।
उस पर आपकी राय टिप्पणी जरूर दीजिए, और अच्छा लगता है तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और 4 PM गुजरात और दस्तक दोनों के साथ जुड़े रहें, यही आपसे उम्मीद है, यही हमारी प्रार्थना भी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।